त्रिएक परमेश्वर का पावन नाम में आप सबको स्वागत करते हैं। जय मसीह की। अपने आप को जांचना है, इस वचन मनन की श्रृंखला में आपका स्वागत है। दूसरा कोरिन्थी 13 अध्याय 5 पद से हम मनन कर रहे थे। कल हमने ये देखा कि जांच आत्मिक जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। हम विश्वास में हैं या नहीं, ये परखने से ही पता चलता है। हम अपने आप को जितने अच्छी तरह जानते हैं, उतना कोई दूसरा व्यक्ति हमें नहीं जान सकता है। लेकिन परमेश्वर हमारी हर अवस्था को जांचता है और जानता भी है। भजन संहिता 44 उसका 21 पद में बताते हैं कि प्रभु मन की गुप्त बातों को भी जानता है। दूसरे कोरिन्थी 13:5 में पौलुस का मतलब यह है कि सच्चाई के बारे में जो हमने जान लिया, उसमें दृढ़ता के साथ हम विश्वास करते हैं या नहीं। ऐसे एक काल में हम जी रहे हैं जहां किसी भी विषय पर या व्यक्ति पर संपूर्ण विश्वास नहीं कर सकते हैं। सबने सच्चाई के प्रथम पहलू को दिखाते हैं और वो दिखाते दिखाते दूसरे पहलू को ढांप देते हैं। सबके अपने अपने हिडन एजेंडा होते हैं। आजकल के विज्ञापनों को देखिए, आकर्षण को मुख्य रूप देकर बड़ा चढ़ा के बताते हैं और कमी पेशी की बारी आती है तो शर्तें लागू है करके एक छोटा सा स्टार चिन्ह में समा देते हैं। बाहरी दुनिया से सुनने वाली सभी आकर्षण का शब्द पूरा सत्य नहीं होता है। विश्वास जीवन में भी ऐसे एक दिखावे की जिंदगी बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। जिसको हमने जाना उसको और अच्छे से जानिए और उसी जानकारी के सत्य मार्ग में हम अटल रहता है क्या नहीं, उसको परख कर देखना है। हमारा अनुभव और विश्वास, इन दोनों में स्थिरता और ताकत के साथ खड़ा होना है। इब्रानियों का पुस्तक 2 अध्याय पहले आयत में लेखक एक विशेष अवस्था का परिचय दिलाता है। वो है बहकर दूर चले जाने की अवस्था। हल्का सा बदलाव अपने दिशा में आते हैं तो शायद हम उसको गंभीरता से नहीं लेते हैं, लेकिन वो छोटा सा अंतर चलते चलते हमारे सफर में लक्ष्य से हमें कहीं दूर ले जा सकता है। शुरुआत के समय की स्थिरता, वचन पर अटूट विश्वास और मसीह जीवन की सामर्थ्य, इसमें कभी कमी आने नहीं देना है। विश्वास में मजबूती के साथ खड़े होने के लिए पवित्र वचन अहम भूमिका निभाता है। पिछले दिनों में परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में क्या किया है, वो वचन हमको समझाता है। क्या हम पवित्र वचन पढ़ने, मनन करने और सिखाने में विश्वास योग्य है? क्या वचन हमारे विश्वास को उन्नति देता है? वचन सुनना और सुनाना दोनों आशीष की बात है। क्या वो जीवित वचन हमारे मार्ग में अगुवाई करता है? हमको विश्वास में मजबूत रहना है तो पवित्र वचन में विश्वास योग्य रहना अनिवार्य है। हमारे लक्ष्य को परखने के लिए ये वचन हमारे मदद करता है। प्रार्थना करें। पवित्र पिता, एक और नया दिन हमारे जीवन में दान दिया, धन्यवाद। आज के इस सुंदर दिन में आपका आशीषों को जीवन में अनुभव करने के लिए हम सबको सहायता कर, मदद कर। प्रभु, हम अपने आप को जब जांचते हैं तो वचन की स्थिरता में हम रहते हैं या नहीं, इस बात को समझने के लिए और वचन की
ज़रूरत को समझने के लिए सहायता कर, मदद कर। वचन में सामर्थ है और वो वचन हमें आत्मिक जीवन में उन्नति देता है और परमेश्वर के करीब ले आता है। उसको समझने के लिए हमें सहायता करें, मदद करें। इस वचन सुनने वाले प्रत्येक के जीवन में आप आशीष करें। प्रभु से प्रेम करने, वचन पढ़ने और मनन करने में और अधिक समय बिताने के लिए सहायता कर। यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।